नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपीएल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। अपने 1 साल के लंबे आंदोलन की बदौलत नरेंद्र मोदी सरकार से कृषि कानूनों को निरस्त करवाने में कामयाब रहे किसानों ने एक बार फिर अपनी मांगों के समर्थन में मैदान में उतरने की तैयारी कर ली है। किसानों के 2 बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर 13 फरवरी को दिल्ली कूच का नारा दिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन का ग्रामीण भारत बंद करने का आह्वान किया है। गौरतलब है कि पिछली बार किसान आंदोलन 26 नवंबर 2020 से 9 दिसंबर 2021 तक चला था। 2 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य यानी संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का नियम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कॉर्पोरेटीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इन कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और भी मांगे थीं जिन्हें पूरा करने का वादा सरकार ने किया था। किसान अब इन मांगों को मानने के लिए दबाव बनाने की तैयारी में है। 13 फरवरी का दिल्ली चलो का नारा उनकी इसी रणनीति का हिस्सा है। पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में किसान आंदोलन की तैयारियों में लगे हैं। घर घर जाकर राशन इकट्ठा किया जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉलियां तैयार की जा रही हैं। ऐसा लग रहा है अगर सरकार और किसानों के बीच 12 फरवरी को होने वाली बातचीत नाकाम रहती है तो 13 फरवरी को बड़ी तादाद में किसान दिल्ली कूच कर सकते हैं। दूसरी ओर सरकार किसानों का मार्च रोकने की तैयारी में लगी है। मीडिया में ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें दिख रहा है पंजाब और हरियाणा के बीच बने शंभू बॉर्डर को सीमेंट की बैरिकेडिंग और कंटीले तार लगाकर सील किया जा रहा है। प्रशासन ने हरियाणा में घग्गर नदी के ऊपर बने ब्रिज को भी बंद कर दिया है और जहां ये सूख गई है वहां जेसीबी से खुदाई की जा रही है ताकि किसान इसके बीच से ट्रैक्टर निकालकर हरियाणा से दिल्ली की ओर ना चल दें। पिछली बार किसान आंदोलन के दौरान जब ब्रिज के ऊपर नाकेबंदी की गई थी तो किसान यहीं से ट्रैक्टर निकालकर दिल्ली बॉर्डर पर पहुंच गए थे। वहीं हरियाणा सरकार ने 11 से 13 फरवरी तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा समेत 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस निलंबित कर दिए हैं। बता दें कि सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी बनाई गई है। 12 फरवरी को चंडीगढ़ में इन मंत्रियों की किसानों से बातचीत हो रही है, लेकिन अगर ये नाकाम रही तो 13 फरवरी को किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। 8 फरवरी को सरकार की ओर से इन मंत्रियों ने किसानों से पहले दौर की बातचीत की थी। 12 तारीख को दोबारा बातचीत होनी है, लेकिन किसान नेताओं ने कहा है कि बातचीत से पहले सरकार किसानों के खिलाफ सख्ती का माहौल बनाने से बाज आए ताकि किसानों के बीच शांति का माहौल बने। हालांकि इस आंदोलन में संयुक्त किसान मोर्चा शामिल नहीं है। यह कुछ किसान संगठनों का प्रदर्शन है, लेकिन फिर भी किसानों की तैयारियों को देखते हुए पुलिस प्रशासन कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। किसान आंदोलन को देखते हुए पूरी दिल्ली में 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने यह आदेश दिए हैं। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए रिवर बेड पर ट्रेंच खोद दी है। वहीं शंभू बॉर्डर के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा, पंजाब और यूपी के बॉर्डर पर मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। बॉर्डर को कंटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड से कवर किया जा रहा है। किसान मार्च को देखते हुए उत्तर पूर्वी दिल्ली में धारा 144 लागू की गई है। प्रदर्शनकारियों को बॉर्डर पर ही रोके जाने की तैयारी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से भी किसान दिल्ली पहुंच सकते हैं। इस बीच किसानों के आंदोलन को लेकर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से किसानों के मुद्दे का हल निकालने
और मीटिंग करने के लिए कहा है। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अगर आज किसानों से होने वाली बातचीत असफल रहती है तो गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरह से सील किया जा सकता है। वहीं हरियाणा के फतेहाबाद में अस्थायी जेल बनाई गई है। दिल्ली में गाजीपुर, टीकरी और सिंधु बॉर्डर पर भी दिल्ली पुलिस तैयारी कर रही है ताकि किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोका जा सके। गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की गाड़ियां और बैरिकेड खड़े कर दिए गए हैं। सीसीटीवी और लाउड स्पीकर भी लगाए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को डर है कि कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के दूसरे संगठन भी इसमें शामिल ना हो जाएं। अगर ऐसा होता है तो संभव है कि दिल्ली मेरठ राजमार्ग भी बाधित हो सकता है। अब देखना होगा कि किसानों और सरकार के बीच वार्ता सफल होती है या फिर किसान अपनी मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं।